हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा लेक्चर्स, ठीक है, और काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है। और देखते हैं इस में हम लोग क्या सीखेंगे आज के लेक्चर में। आज ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा करेंगे, ठीक है। और जहां तक कल की बात करें तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट आसान है कम्युनिटी डॉट के। माइक तो लगाए हुए हैं अमन, माइक लगा हुआ है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, माइक लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे। एक आसान क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं और फिर हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। मतलब अब इस वेक्टर को डायरेक्ट का जरूरत पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए लोग कुछ कंडीशन तैयार कर रहे हैं। परपेंडिकुलर टू each of the vectors a plus b and a minus b, where a आपके पास जो दिया हुआ है वो है आपके पास i प्लस जे प्लस के। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है वो एक अलग मामला है, बट आया हुआ है तो मुझे बताना ही होगा कि आया हुआ है। 2j प्लस 3k, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। देखिए कोई भी वेक्टर मान लीजिए, सपोज करिए वो वेक्टर सी होगा, तो आपको दो चीज चाहिए, एक आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो पहले ही क्लियर कर दिया है, अब जो है डायरेक्शन है। तो देखते हैं डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b, वेयर a एंड b इतना। देखो आप करना क्या, सबसे पहले आप a प्लस b पता कर लो, a प्लस b पता कर लो। तो a आपके पास कितना है, a आपके पास है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, a आपके पास है i प्लस j प्लस k, और b आपके पास जो है वो है i प्लस 2j प्लस 3k। तो अगर हम a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी क्या होगा वो देखिए, i 2i 3j एंड व्हाट 3k प्लस k यानी कि 4k। दिस इज a प्लस बी। व्हाट इज a माइनस बी? अगर हम a माइनस बी की बात करें तो a से b घटेगा तो i से i चला गया, खत्म। j से 2j घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस j, और k से 3k करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2। ये a माइनस बी आ गया। Find a vector of magnitude 5 units perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b। मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो वेक्टर, जैसे मान लिया हम लोग पढ़े थे कभी इस तरह का, मान लें कि कोई वेक्टर सपोज करिए p है, कोई वेक्टर q है, और एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर कौन सा होगा, p क्रॉस q होगा। यानी आपको क्या बोला कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस। मतलब सिंपल सा मतलब है कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, समझिएगा। और आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर आपके पास क्या होगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी होगा। तो चलिए हम लोग निकालने जाते हैं अब a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो हम लास्ट डे सीखे थे कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा i j k, ये हो जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा 0 -1 और -2। देखिए इसको अगर आप निकालने जाते हैं तो देखिए कितना निकलेगा। i को तो वैसे रखिए, ये हो जाएगा -6,
और ये हो जाएगा +4। आगे आते हैं, -j ले लेते हैं हम लोग। -j लीजिएगा आप तो 2 × 2 -4 और इस तरफ वाला तो 0 हो जाएगा। एंड अगर आप k लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 और इस तरफ वाला हो जाएगा 0। तो फाइनल रिजल्ट जो यहाँ से निकल के आएगा वो आपका ये आएगा, -6 + 4 यानी कि -2i और -4 यानी कि +4j और ये हो जाएगा -2k। और ये है कौन? ये आपका जो है वो a + b क्रॉस a - b है। एक ऐसा वेक्टर आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और वो परपेंडिकुलर है इस पर। तो क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको देखिए 5 आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। देखिए यार, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 8 और ये हो जाएगा 16, 16 16 32 आ रहा है। ठीक है, और 32 का अगर आप ये लीजिएगा तो एक बात तो पक्का तय है कि 5 तो नहीं आने जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये हम लोगों को ये यहां से डायरेक्शन मिलेगा। तो मान लीजिए एक नया वेक्टर नाम कर देते हैं P, और जो हम लोगों का वेक्टर होगा वो ये होगा। देखिए रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा वो देख लेते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर होगा दिस इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 5 × दिस वन। अरे मतलब मैग्नीट्यूड तो इसके पास 5 पे क्लियर कर दिया, इससे क्या लेगा? डायरेक्शन। इतना ही बोला है कि वो वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है इन दोनों पे, तो ये वेक्टर तो नहीं है क्योंकि पता चल गया कि ये 5 नहीं। तो मतलब इसके पैरेलल होगा तब वो जो इस दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि आप यहां से ये निकाल लो, ये हो गया -2i + 4j -2k और इसका मॉड जब लीजिएगा तो 4 4 16 और यहाँ पे आपका 16 32 32 यानी इस तरह से आएगा। तो 32 का मतलब होता है 16 × 2 यानी कि 4√2। दिस इक्वल टू 4√2। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आया होगा। अब मैं आप पुट कर लीजिए, निकल जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गलती हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलती है शायद, ध्यान देगा। ये हो जाएगा 16, ये 4 20 24 √24 होगा। 24 का मतलब होगा 6 × 4 मतलब 2√6। यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ने का कोशिश करेंगे। और आज जैसा कि आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक रहेगा आज, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिटाएं इसको, क्लियर करें बोर्ड। चलिए, आसान था ये बट पूछा होता है। तो हम लोग अब साइन थीटा निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, ये सब चीज हम लोग लास्ट डे सीख चुके हैं। ओके, चलिए कुछ और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। जैसे आप देखिएगा इसमें आपको पैलोग्राम वगैरह के एरिया निकालने के लिए भी बोला जाता है। तो चलिए इस पर हम बात करेंगे आराम से, कुछ जल्दबाजी नहीं करना है इसमें। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स को हम लोग सीख गए हैं, जान गए हैं। तो चलिए कुछ और बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए प्रूव दैट a - b क्रॉस a + b and this is equal to 2 times of a cross b is the question। ठीक है, क्वेश्चन है बोर्ड पे, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सिर्फ कॉमेडी लॉ फॉलो नहीं करता है,
मतलब ए क्रॉस बी इक्विवेलेंट नहीं होता है बी क्रॉस ए का, और क्यों नहीं होता है वो हम बताए थे, ठीक है। क्योंकि एक मैग्नीट्यूड में तो ये बराबर होगा, श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब कि अगर इनको बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, एक माइनस साइन आपको लेना होगा, तो ये बराबर हो जाएगा। बाकी जितना भी रूल्स है, जो भी रूल्स है वो ये लोग फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अब अगर मान लिया आपको ये क्वेश्चन बनाना है, सपोज दादा क्या कट रहा है, ओके, तो बोलते क्यों नहीं कि कट रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, कैसे क्वेश्चन। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे कर लीजिए आप ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ध्यान से देखिएगा, एंड माइनस बी क्रॉस बी। जैसा कि आपको हम बताएं कि कोई भी दो सेम नंबर को अगर आप क्रॉस करते हो तो रिजल्ट जीरो आता है। क्यों आता है भाई, रिजल्ट बहुत सिंपल है जीरो होने का, इट इज इक्वल टू मॉड ए, एंड यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच का एंगल जीरो मिलेगा, और ये जीरो आपको कंप्लीटली जीरो बना देता है। तो यानी कि ये तो गया जीरो, ये भी जीरो, यानी आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ए क्रॉस बी, एंड इसको पलट लीजिएगा तो ये भी ए क्रॉस बी हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है कि जैसे मान लिया आपके पास ए क्रॉस बी, आप चाह रहे इसको पहले लिखें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक माइनस साइन, ये बहुत यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, और शायद यही हमारा प्रूविंग भी था, तो बोलिए ठीक है, आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसका मिटाते हैं इसको। चलिए इजी था। अब सपोज एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, प्रूव दैट, क्वेश्चन है ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए एंड प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी एंड दिस इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, बनाइए आप लोग खुद से, बन जाएगा तुरंत, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ओके देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए एंड प्लस सी क्रॉस बी। देखिए ओके, कुछ नहीं किया, बस खोल दिया। अब देखिए कहां कहां पे क्या हो सकता है, ध्यान देने वाला बात है, यहां में ए क्रॉस बी यहां दिख रहा है, और यहां जैसे इसका रिवर्स दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी को वैसे छोड़ दो, चलो हम इस फॉर्मेट में सबको चेंज कर देते हैं, ए बी और सी इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ए क्रॉस बी है ना, यहां पे देखो सी क्रॉस ए होना चाहिए, तो इसको माइनस सी क्रॉस ए कर लो, चलो बी क्रॉस सी, चलो ठीक दिख रहा है, इसको छोड़ दो। यहां पे कर दो माइनस ए क्रॉस बी, इसको पलट लो, सी क्रॉस ए ठीक दिख रहा है, छोड़ दो, और इसको कर दो माइनस बी क्रॉस सी। अब देखो तो सब कट जाएगा, सारा कट जाएगा, ए क्रॉस बी से ए गया कैंसिल, सी क्रॉस ए से सी क्रॉस ए कैंसिल हो गया, बी क्रॉस ए से बी क्रॉस ए कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका जीरो आ गया। क्लियर है, चलिए एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया हुआ है, बोर्ड्स में आया हुआ है,
देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इजी है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा नहीं, आसान टाइप का। ठीक, मिटाते हैं इसको। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं आज हम लोग के पास, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे। आप जैसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ a plus b plus c is equal to 0, prove that a cross b is equal to b cross c is equal to c cross c। ये क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन हर जगह दिख जाएगा, हर बुक में दिख जाएगा, हर जगह दिख जाएगा। ठीक है, और बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसको ट्राई करिए। बनेगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं, और इसमें हम लोग थोड़ा सा मेहनत भी करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दो तरीका है बनाने का, इसमें से आप किसी को भी इस तरफ लेके चल जाइए। या तो एक तरीका और है कि आप इसमें अपने से एक क्रॉस दे दीजिए। अब दिमाग में बच्चों को ये सवाल आता है कि ए ही क्रॉस क्यों दे, तो उसका जवाब एंड में हम दे देंगे। बन गया, बच्चा बोल रहा है बन गया। इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन। देखिए आप सिंपल, देखिए हम अपने से ए क्रॉस दी, तो ये हो गया ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए 0 होगा, ए क्रॉस बी हो गया और ए क्रॉस सी हो गया, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोटिस करो, ये ए क्रॉस बी है और ये कुछ साइक्लिक टाइप है ना, ए बी सी। देखो तो कुछ साइक्लिक टाइप दिख रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको ए क्रॉस बी ही छोड़ते हैं और इसको थोड़ा पलटी मारते हैं, तो ये सी क्रॉस ए हो गया। रिजल्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। दिस इज द रिजल्ट। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे ध्यान दें। फिर से हम लोग ले रहे हैं ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, इस बार हम लोग क्या करें, बी से दे रहे हैं, बी। ऐसे कर सकते हैं, गिवन है हमारे पास, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर बी से कर रहे हैं। तो इस बार देखिए क्या होगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ये सेम सेम है, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका सेम सेम है, 0 हो जाएगा। और नोटिस करिए बी क्रॉस सी तो हमारे पास है, यहां पे थोड़ा गड़बड़ है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस ए प्लस 0 एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको पलट लेते हैं, पलटिएगा तो माइनस साइन आएगा एंड प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। दिस इज द रिजल्ट। अब अगर तीनों को आप मिला देते हैं, मतलब सॉरी दोनों को, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, रिजल्ट आपके पास बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड दिस रिजल्ट विल बी सी क्रॉस सी। देखिए आ गया, बड़ा प्यारा रिजल्ट आया। तो मतलब यहाँ पे ये कोई मतलब नहीं है कि आप बी के साथ कर रहे हैं, ये आप चाहते तो सी से भी करते तो भी आ जाता।
तो एक अच्छा चीज सीख के जा रहे हैं कि किसी से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे कुछ जगह पे इसका सॉल्यूशन ऐसे दिखता है, कुछ जगह पे आप देखिएगा इसको सॉल्व ऐसे करते हुए दिखेगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी कर लो। अब उसके बाद क्या बोलता है ना, जो यहाँ पे लाए हो ना उसी से आप इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस सी, तो माइनस सी क्रॉस सी हो गया। अब देखो क्या होगा, फिर हो गया ये a क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस सी, और ऑफ कोर्स सी क्रॉस सी तो 0 होना तय है। तो देखिए ये b क्रॉस सी हो गया, और इसको पलट लो तो माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा, और इसको उठा उधर कर लो तो b क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। आया? कई कई जगह पे सॉल्यूशन कैसे भी दिखता है, और इसके रिजल्ट आया नहीं तो फिर से क्या करेगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर लेना। इस वजह से c को लाया था ना, किसी को भी जिसको माने b प्लस सी को आप छोड़ दो और इधर माइनस ए लगा दो, अब फिर से a क्रॉस ए दोनों डाल दो, रिजल्ट आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, आपकी इच्छा है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है। मिटाए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे। देखिए इसमें क्या है, एक चीज हम और दिखाते हैं आपको, चलिए इस क्वेश्चन में जानते हैं वेक्टर्स, उसके बाद आपका फिजिक्स या मैथमेटिक्स इतना ज्यादा एक दूसरे से इन्वॉल्व है ना कि आप ये चैलेंज के साथ नहीं बोल सकते कि कौन सा चीज पहले आया है, बिल्कुल नहीं बोल सकते। जैसे चलिए हम आपको एक यहाँ पे करके दिखाते हैं एक सिचुएशन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, है ना, और हम ये मानते हैं कि रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल को दिखाते हैं, है ना। तो हम लोग देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं जहां पे ये वाला a होगा, ये वाला b है, और ये वाला c है। तो a के सामने a, b के सामने b और c के सामने c, ठीक है, c के सामने c, ओके। ओके क्लियर है? अब देखिए if a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट। अच्छा ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग सारा बोर्ड्स के लिए भी हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन निकल के भी आ रहे हैं, सब बोर्ड्स ही के पार्ट। और डॉट एंड क्रॉस में ये नहीं बोल सकते ये कॉम्पिटिटिव है ये आपका बोर्ड्स है, क्योंकि सिलेबस में यही दो चीज पढ़ना ही है। तो अब देखो यहाँ पे हम एक चीज और दिखाते हैं, ध्यान से देखो। आप एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि a क्रॉस b जो है ये एक वेक्टर है कोई ना कोई, b क्रॉस c भी एक वेक्टर है, एंड c क्रॉस a भी एक वेक्टर है, तीनों वेक्टर है। अगर आपको दिखा रहा है कि a क्रॉस b b क्रॉस c से बराबर है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये वेक्टर इस वेक्टर से बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। दो वेक्टर कब एक दूसरे के बराबर होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होता है, उसी डायरेक्शन में दोनों चले और मैग्नीट्यूड सेम हो। इसका मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो भी है उसका तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसका मतलब। यानी आप इस बात से सहमत है कि भाई ये हम लिख सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां से निकल के आएगा आपके सामने। अच्छा ए क्रॉस बी का मतलब क्या था? ज्योमेट्रिकल क्या मतलब होता है? ज्योमेट्रिकल मतलब होता है कि ए है और ये बी है और इनके बीच में एक एंगल है। तो अगर ए और बी को हम यहां पे देखें तो ध्यान दी ए और बी ऐसा बन रहा है। तो अब मेरे को एंगल बना बताओ, अगर हम इसको लिखें मॉड ए, ध्यान दो, मॉड बी, और आपको याद होगा इसका रिजल्ट, और साइन आपके पास थीटा होता है रिजल्ट। लेकिन थीटा तब होता है जब ए और बी के बीच में एंगल है। और आप ये कंफर्म है कि ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल को इस तरह से दिखाता है, ये हम कल भी बताएं। अब ध्यान दीजिए ये थीटा क्या इसके बीच का एंगल है? नोटिस करिए, नहीं है, नहीं है ना, या साइन सी बोल दो, नहीं है ना इसका एंगल। क्यों नहीं है बता रहे हैं कि एंगल होने के लिए दोनों को, दोनों इनिशियल या दोनों टर्मिनल मिलना चाहिए। यहां पे क्या दिख रहा है? एक का टर्मिनल है, एक का इनिशियल है, यानी एंगल के लिए आपको इसको क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। और एंगल आपका ये वाला नहीं होगा, एंगल आपका ये वाला होगा जो कि पाई माइनस सी होगा।
तो यानी कि ये एंगल किसका है, ए और बी का एंगल है। यानी यहां पे आपको क्या लेना होगा, साइन पाई माइनस सी। देखिए ऐसे तो ये फार्मूला है, इसका जो मॉड का होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। तो थीटा कौन होता है, थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। लेकिन ए और बी के बीच का एंगल कौन है, इस कंडीशन में होता है। बट यह कंडीशन थोड़ा सा बदला हुआ है। और हम बताए थे कि ये जब भी आपको देता है समझ लिए ट्रायंगल को इस तरह से दिखा रहा हो। तो यानी कि इस बार ए और बी के बीच का एंगल ये है। एंड सिमिलरली जब हम बी और सी में आते हैं, बी यहाँ और सी यहाँ है, तो ये हो जाएगा मॉड बी, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मॉड सी। ओके, और इस बार जो एंगल होगा साइन ए नहीं होगा, साइन ए नहीं होगा, क्या होगा, साइन पाई माइनस ए होगा। फिर वही वाला चक्कर इनिशियल और वो वाला है। एंड सिमिलरली इसको लिखेगा तो मॉड सी एंड मॉड ए एंड साइन पाई माइनस बी। हम दिखा रहे कि ये दो रिजल्ट क्या था एक्चुअल में। देखिए इतना हम लोग सोचते नहीं कभी बनाने के लिए, वो अलग बात है, मिलता है और बना चलते हैं, वो एक अलग मामला है। देखिए मॉड ए को आप ए पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा जाता है मॉड ए को, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही बताता ना, तो उसको ए पढ़ सकते हो। मॉड बी को आप बी पढ़ लो, साइन 180 माइनस थीटा साइन सी, एंड दिस इक्वल टू बी सी साइन ए, दिस इक्वल टू सी ए साइन बी। क्लियर है। अगर हम एबीसी से डिवाइड कर दें तीनों को, एबीसी से तीनों को अगर हम डिवाइड मार दें, नोटिस करिए, तो ए यहां से कट जाएगा, यहां से निकल के क्या आएगा, साइन सी बाई ओके कितना आएगा सी, यहाँ पे साइन ए बाई ए और ये साइन बी बाई, दिस इज अ साइन रूल। कभी पढ़े होगे आप लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में। अब बताओ ये पहले आया है कि अब ये पहले आया है, नहीं बता सकते। कोई भी आपको कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकता कि पहले कौन आया है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या कमाल का चीज था, कहां से हम कहां पहुंच गए। ये ऐसे आपके लिए यूजलेस है, बोर्ड्स में कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन आप समझ सकते हैं, चीज को देख सकते हैं कि देखिए कहां से कहां आ गए। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता तो बच्चे सोचते भी नहीं कि ये ट्रायंगल्स का कंसेप्ट होगा इसमें कहीं पे, बस a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ, चलो काम कर लेता है। तो हम दिखाएं कि ये दोनों कंसेप्ट को जब हम मिक्स करते हैं तो हम लोग को साइन रूल निकल जाता है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, देन sin a बाई a इज इक्वल टू sin b बाई a इज इक्वल टू sin c बाई c। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्स में ऐसा कुछ करना नहीं है आप, लेकिन दिखाने के लिए हम दिखा दिया आपको। बड़े आगे अगले इस पे आए, कुछ समझ में आया इसमें, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए आगे हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन है आपके पास कि a क्रॉस i का होल स्क्वायर एंड a क्रॉस j का होल स्क्वायर एंड a क्रॉस k, ठीक है, का होल स्क्वायर। ऑप्शन में दे रहा है कि बताइए इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। क्या इसको आप बनाइएगा, बना के आंसर कर सकते हैं आप, फिर हम बात करते हैं इसमें। ओके, देखिए आज क्वेश्चंस का स्तर थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और वीडियोस आज से नहीं डलाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले बोल जिसको जाना है जाइए, उसको करना है क्लास करिए।
बनेगा ये क्वेश्चन? एक आंसर आया है, ए शायद आया है। चलिए हम भी देख लेते हैं, एक आंसर ए शायद आ रहा है, मतलब एक बच्चे का। देख लेते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं। देखिए क्या है, ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे होल स्क्वायर और ए क्रॉस के का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम एक लेते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं। देखिए क्या है, ए को ले लेते हैं a1i, ध्यान से देखिएगा, a2j एंड a3 के ले लेता है। अगर हम इसमें a क्रॉस i करना चाहें तो क्या होगा, a1i प्लस a2j एंड a3k एंड क्रॉस i। ओके, तो देखिए i क्रॉस i क्या होगा, 0। और थोड़ा सा एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए i क्रॉस j आपका, सॉरी i क्रॉस i तो 0 होगा, और यहाँ पे अब i क्रॉस सॉरी j क्रॉस i मतलब उल्टा पड़ रहा है, तो j क्रॉस i लिखे या लिख ही लेते ना, क्या दिक्कत है। a2 j क्रॉस i नहीं समझा तो लिख लिया फिर, प्लस a3 k क्रॉस i। देखिए ये तो स्केलर है, j क्रॉस i का मतलब क्या होगा, j क्रॉस i उल्टा है तो माइनस के, माइनस के। और k क्रॉस i, देखिए k क्रॉस i शायद ठीक जा रहा है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन मत गड़बड़ करिएगा। k क्रॉस i जो है वो हो जाएगा j, तो प्लस हो जाएगा ये a3 j। ठीक है, याद है, देखिए तो देख ली सही की कि नहीं, मालूम पड़ा कि गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक सही है। a3k, a3j आपका आ रहा है और माइनस a2k आ रहा है, यही आ रहा है रिजल्ट। अब देखिए अगर हम इसका मॉड ले, थोड़ी देर के लिए समझ लिया, अगर इसका मॉड ले ले इज इक्वल टू इतना, अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो यानी कि इस तरह मॉड ले लिया, आप ले ही लेते ना, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट बन जाएगा आपके पास a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मॉड तो ऐसे ही काम करता है। तब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर लें a क्रॉस i, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर लें a क्रॉस i का होल स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर मिलेगा। अब इतना टाइम नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, a क्रॉस j का स्क्वायर, देखिए जब i था तो i वाला आप छोड़ दिए थे, तो जब j है तो j वाला छोड़िएगा तो आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड a क्रॉस k का जो स्क्वायर है, देखिए जब k है तो k वाला छोड़ दीजिए, तो a1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर। और जब इनको आप ऐड करते हैं, ध्यान देगा, जब इनको आप ऐड करते हैं, अच्छा आंसर बी लोग बोले, बी सही है। जब इसको आप ऐड करिए तो देखिए क्या आएगा, a क्रॉस i का स्क्वायर, a क्रॉस j का स्क्वायर एंड a क्रॉस k का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सब दो दो हो गया, a1 आपको 2 है, a2 भी 2 है, a3 भी, तो अब लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर। अच्छा अब देखिए, तो अगर हम इसको मॉड लगा देते हैं, मॉड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो शायद यही वाला जाता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 मॉड a का स्क्वायर। तो राइट आंसर जो आएगा वो आपका बी होगा। उम्मीद करते समझे होंगे आप। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगले इसमें आते हैं। ठीक है मिटा दें इसको। ओके, ठीक। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्या है, इफ a क्रॉस b is equal to a cross c, then prove या prove that
या इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए थे और वो स्केलर प्रोडक्ट में किए थे। अब वहां पे रिजल्ट सही नहीं हो पाया था। यहां पे देखते हैं क्या मामला बनता है। कल से क्वेश्चन थोड़ा ठीक हो रहा है, नहीं कल बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठीक हो रहा है। आई क्रॉस के माइनस जे होता है, हाँ होता है। क्या पिछली बार में कुछ गलती की है क्या? अब मिटा दिए, अब कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक कर लीजिएगा। बाकी कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि मॉड पढ़ा है तो खत्म ही कर देगा। ये आदित्य तिवारी का मैसेज। ओके, चलिए देखिए इसमें गली है, सॉल्यूशन आते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ठीक है। आप क्या करो, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, ए क्रॉस को बाहर निकाल लो, क्योंकि ये कॉम्बिनेटिव फॉलो नहीं करता है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव सब फॉलो करता है। अच्छा हम लोग सीखे हैं ना कि ध्यान से देखोगे, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है तो मतलब कि ए पैरेलल टू बी होगा। क्योंकि ये 0 क्यों हुआ होगा, पहले सोचते हैं। ए 0 अगर आप ले रहे हो इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन। तो अगर इस पार्ट को आप 0 कर रहे हो तो इसको 0 कौन बनाया होगा, ये सोचो। देखो जो भी बनाया होगा इन्हीं तीनों में से कोई एक बनाया होगा, ये तो डायरेक्शन है, जो भी बनाया होगा यही तीनों बनाया होगा। या तो इंडिविजुअली ये 0 होगा, ये वाला, या तो इंडिविजुअली ये 0 होगा, या तो इंडिविजुअली ये 0 होगा। तो यहां पे अगर हम ये मान लें कि ए और बी नन 0 है, ठीक है, आप लिख सकते हैं where a and b are नन 0। तो भाई यहां पे देखो ये दोनों तो नन 0 है, तो 0 बनाया नहीं होगा, बच गया ये। तो अगर ये बनाया हो तो थीटा 0। तो इनका कहना है कि ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। इसका मतलब कि दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो हम वेक्टर बी को हम यहाँ पे इसके इसमें लाके लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये कोलिनियर है। तो इसका ये मतलब है कि सिंपल सा बात है कि ए जो है वो पैरेलल टू बी माइनस सी है। देखो भाई अगर ये पैरेलल है या एक ही लाइन में आ गया है तो हम चाहें तो ए को बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर है तो हम इसको एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ए को हम लिख सकते थे दिस इक्वल टू लैम्डा बी माइनस सी। क्लियर है? ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू आप कितना कर लोगे, a इज इक्वल टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी। कुछ गड़बड़ किए क्या हमने? पे रिजल्ट तो निकल के आ जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जब हम इस वेक्टर को लिख ही सकते हैं तो हम ये ना लिखते हैं। देखो इसको भी हम रखे रहते हैं, हम इसको नहीं लिखते हैं, हम इसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं। मतलब कि b माइनस सी पैरेलल टू a है, तो इसका मतलब कि b माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा ए। अब आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, c प्लस लैम्डा ए आ गया। ऐसे कर रहे हैं तो एक लैम्डा एक्स्ट्रा आ जा रहा है। सही ये भी है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, यहां तक देखिए जितना हम लोग पीछे पड़े हैं ना, वो अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम। ओके, सपोज क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल वेक्टर्स
तो क्वेश्चन है फाइंड all possible vectors A and B such that A cross B is equal to 2i plus 2j minus k, और A plus B जो है आपका A plus B is equal to I minus 3j minus 4k। देखिए ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉसिबल वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब इस बार आपको A क्रॉस B और A प्लस B दिया हुआ है और A और B आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ओके ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है, ऐसे सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए A प्लस बी आपको कितना दिया हुआ है, A प्लस बी आपको दिया हुआ है I माइनस 3j माइनस 4k, और A क्रॉस B कितना दिया हुआ है, A क्रॉस B इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k। हम एक काम करते हैं, हम यहां से B के वैल्यू को निकालते हैं, हम यहां से B के वैल्यू को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा I माइनस 3j माइनस 4k, ये हो गया, एंड माइनस a। और एक काम करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर लेते हैं A क्रॉस, और B की जगह पे आप ये लिख दो I माइनस 3j माइनस 4k, ठीक है, एंड माइनस a। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, यहाँ पे देखो क्रॉस है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव फॉलो करता है। तो मतलब ये वेक्टर इसके साथ भी एसोसिएट होगा और ये वेक्टर इसके साथ भी एसोसिएट होगा। यानी कि अगले स्टेप में आप ये कर सकते हो कि A क्रॉस I माइनस 3j माइनस 4k एंड माइनस A क्रॉस A एंड दिस इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k। तो ये जो रिजल्ट है वो आपका 0 हो गया, सिंपल। ओके अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, आपको याद है दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं, याद करिए, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हो, क्या ए को आप लिख सकते हो, एज्यूम कर लेते हैं, ए को लिख सकते हो A1i प्लस A2j एंड A3k क्रॉस I माइनस 3j माइनस 4k। देखो एक बार ये तो 0 हो गया, माइनस 0 इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k। अच्छा इसको आप एक नए तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I j k A1 A2 A3 1 माइनस 3 माइनस 4, और ये जो रिजल्ट है आपके पास दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस के। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्या देखो क्या होगा, माइनस 4a2 एंड प्लस 3a3 i माइनस j, तो माइनस 4a1, ठीक है, एंड माइनस a3 प्लस k माइनस 3a1 एंड माइनस a2 and this is equal to 2i plus 2j minus k। अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको देखो क्या रिजल्ट यहां से मिल सकता है, आपको रिजल्ट मिल सकता है माइनस 4a2 प्लस 3a3, और इधर i का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। ध्यान दो अगर इस माइनस को हम अंदर डाल दें तो प्लस हो जाएगा, और यहां से मिलेगा आपको a3 माइनस, अच्छा दोनों प्लस हो जाएगा, है ना। तो a3 प्लस 4a1, a3 प्लस 4a1
और इधर जो है आपको 2 है, अगेन प्लस है ना, ये प्लस है, जे के साथ प्लस है और यहाँ भी जे के साथ प्लस कर दिया है, तो जे वाला कोएफिशिएंट लिखा जाएगा। के वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस है बट यहाँ प्लस है, तो आप लिख सकते हो -3a1 -a2 के का कोएफिशिएंट हुआ और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट है -1। तो देयर आर 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स, और थोड़ा मेहनत करेंगे तो आई थिंक a1 a2 और a3 हम लोगों का शायद यहाँ से निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। और अगर एक बार आपको a मिल जाता है तो यहाँ पे रख लीजिएगा, इससे क्या मिल जाएगा आपको, b मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको और निकल जाएगा। ओके, चलिए कुछ और रिजल्ट को थोड़ा सा डेवलप करते हैं आपके लिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोऑर्डिनेटी, ये सब हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट में काम आता है। तो थोड़ा सा उस रिजल्ट पे भी हम बात करते हैं। बढ़े, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, मन मार के एक टॉपिक और अच्छे से पढ़ लीजिए, 3D। उसके जैसे आप लोग फांकी मार के पढ़ाते हैं, हम भी फांकी मार के पढ़ा देंगे, ठीक है। आप तो चाहते हैं कि हम वैसे ही पढ़ाएं, तो चलिए ठीक है, वो कर सकते हैं। एक टॉपिक और अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, इतना पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि देखिए टॉपिक में डेप्थ बहुत, इस बात को समझिए, ठीक है। टॉपिक का डेप्थ आप समझ गए, कोई भी टॉपिक उठाइए, इंडेफिनिट उठाइए, डेफिनेट उठाइए, एरिया बाउंड, डिफरेंशियल, और जिसको हम नहीं पढ़ाए उसमें भी डेप्थ था, ठीक है। मतलब किसी कारण से अगर नहीं पढ़ाए हो, जंप कर गए हो, ठीक है, तो जैसे कंटिन्यूटी हम नहीं किए, एरिया बाउंड को पूरा नहीं पढ़ाए, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल अलग छोड़ दिए, तो कॉम्पिटिटिव पढ़ाए उसमें भी, बट एक खास पोर्शन नहीं पढ़ाए, लॉग का क्वेश्चन नहीं कराए, बहुत सारा था उसमें पोर्शन जो कराना चाहिए था, तो वो सब पोर्शन छोड़े हैं। तो अगर आप देखिए तो हर चैप्टर्स में काफी डेप्थ है और काफी काम करना होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग उस हिसाब से काम करते नहीं हैं। चलिए हम लोग कुछ अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक रिजल्ट हम लोग देखते हैं, जैसे हम एक दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आप ले लो बी, ओके। तो इन दो वेक्टर से क्या हम एक पैरेललोग्राम डेवलप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो चलो डेवलप कर लेते हैं। तो हम इससे एक पैरेललोग्राम डेवलप कर लेते हैं। हो गया डेवलप, ओके, ठीक है। चलिए, एक पैराग्राफ डेवलप हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इसको हम कुछ ऐसे मिला देते हैं। तब ये लग रहा है कि दो पैरेललोग्राम जो था वो दो ट्रायंगल में चेंज हो गया और लमसम दोनों का एरिया बराबर है। क्लियर है? अच्छा, एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, याद होगा आपको, जैसे ए क्रॉस बी को आप पढ़ते हो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही आप इसको इस तरह से लेते हो तो इसको आप पढ़ते हो मॉड ए मॉड बी सिर्फ साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख ही सकते हो, अभी अभी बात हुआ कि मॉड ए को आप ए बोल सकते हो कि स्केलर है, मॉड बी साइन थीटा बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ध्यान देना, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। तो जब अगर यहाँ पे आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है कि ये थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल है। तो आप इस बात से सहमत हो कि ये जो लेंथ है जो भी है, मान लीजिए इसको आप कुछ भी पढ़ लो ना, ए पढ़ लो, बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, डी पढ़ लो, तो आप ये मान के सहमत हो कि ए बी जो है वो आपका मॉड ए बी ए है, और अगर आप इसका ये लेके जाइएगा तो ये मॉड ए है जिसको आप ए पढ़ सकते हो। अच्छा, डी अगर हम इसको कुछ नेमिंग कर ले, डी एम कर ले, तो डी एम की बात करें अगर, तो डी एम आपके पास हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा, मतलब बी साइन थीटा। तो हम ये कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी ए बी
ठीक है। तो एरिया ऑफ देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएबी क्या हो सकता है, इज इक्वल टू हाफ इंटू डीएम इंटू एबी, क्योंकि एरिया निकालेंगे तो फिर लेंथ के हिसाब से निकलेगा, ये हाफ हो गया। एंड व्हाट इज द डीएम, डीएम इज बी साइन थीटा, ओके। एंड व्हाट इज द एबी, एबी इज आपका ए, और दिस इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, देखो ध्यान से देखोगे, हाफ, इसको लिख दें मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इसको लिख दें क्या, इज इक्वल टू हाफ, ओके। इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपको क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिख रहा है, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ ए क्रॉस बी। तो यानी कि आपका ये जहां पे ए और बी क्या है, ए और बी जो है एडजेसेंट साइड है, पॉज हो गया। अब ठीक, तो ये फिर से डिस्कशन करने की जरूरत है कि हो गया था डिस्कशन, नहीं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ब्लर भी हो गया, तो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, हाँ ठीक हो जाएगा। इससे तो प्रॉब्लम खत्म हो गया था, अब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन दिख रहा है बहुत ब्लर है क्या, नहीं। हाँ ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे बोलते जाएंगे ठीक हो जाएगा। ये समझ में आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है दो एडजेसेंट साइड अगर आपको दिया हो तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। एक बार और बता दीजिए, अरे तो एक ही बार तो बताएं, और कितना बार बताएं। देखिए हल्का सा डिस्कशन कर देते हैं, देखिए आप ये सब रिजल्ट जानते हो, ए क्रॉस बी इतना होता है, तो अगर आप मॉड लगाते हो तो ये वाला खत्म हो जाता है, तो ये होता है। अच्छा, इस मॉडे को आप ए पढ़ सकते हो, क्योंकि ये है क्या, स्केलर, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर तो स्केलर है, और ये साइन थीटा होगा, तो ये एक रिजल्ट आपके पास होगा, ओके। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में आए कि ये आपके पास क्या बोलते हैं, एक वेक्टर है इस तरह से, और एक दूसरा वेक्टर ये है, तो इससे हम एक पैरेललोग्राम डेवलप किए, डेवलप हो गया। तो यानी कि अगर ये ए है तो ऑफकोर्स ये भी ए है, ये बी है तो ऑफकोर्स ये भी बी है, तो यहाँ पे एक थीटा एंगल डेवलप होगा, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डालें ऐसे, क्या, तो ये थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो अगर ये सपोज करो कि ये मॉड बी है, मान लो ये, और ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स मॉड बी साइन थीटा होगा, तो ये लेंथ तो हमको मिल गया, और ये लेंथ हमको पहले से नोन है, ये वाला क्या है, ये लेंथ मॉड ए है। और अगर हम इस पैरेललोग्राम को अगर हम ऐसे मिला दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते थे, हाफ इंटू आपका बेस इंटू हाइट, तो इससे ये रिजल्ट आ रहा है, इससे ये रिजल्ट आ रहा है,
ए को हम वापस ऐसे लिख दिए, बी को हम वापस ऐसे लिख दिए, तो ये जो रिजल्ट है वो आपका इसके बराबर है। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपको मिल गया इस तरह से। ध्यान रखना है कि ये जो ए और बी वेक्टर दिख रहा है, मतलब ये वेक्टर के फॉर्म में अब दिखने लगा, मतलब वो एडजेसेंट साइड है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप करिएगा तो बस 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं? तो एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर हम और बात करते हैं, बिठा देते हैं इसको, है ना। ओके, देखिए कुछ अच्छा चीज को आप यहाँ पे पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहा है आपको कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of the parallelogram whose adjacent side adjacent sides are represented by the vectors. क्या होगा, 3i plus j minus 2k and 3i plus j minus 2k and i minus 3j plus 4k, i minus 3j plus 4k। ठीक है, सिंपल है, निकल जाना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, वो एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। इतना देखिए वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये आपको दे दिया है 3i plus j minus 2k, और एक और दे दिया है आपको i minus 3j plus 4k। देखिए वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा जब निकालते हैं ना तो कभी कभी पोजीशन वेक्टर भी यूज करता है, और जैसा कि हम आपको बताएं कि पोजीशन वेक्टर से कुछ नहीं होता है, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट होता है, तो उससे क्या होगा, तो ए और बी हो गया, आई थिंक निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पता नहीं सही लिख रहे, खैर ये हो गया। अब एक क्रॉस भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, ये 3 है, ये 1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये -3 है, और ये 4 है। ठीक है, क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए आई को आप ले लो ऐसे, यहाँ पे आ जाओ 4, ओके, एंड +6, माइनस जे ले लो आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 12, ओके, एंड +2, थोड़ा बहुत गलती होगा देख लीजिएगा, के में आएगा तो -9 और -1, चलिए ठीक, ये हो जाएगा 10 आई एंड -14 जे, और ये -10 के। चलिए अब ए क्रॉस बी, अब आप इसका मॉड ले लेगा, एरिया पैरेललोग्राम निकल जाएगा, इजी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको, क्लियर करें बोर्ड्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी में। देखिए ये सब निकल जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम आप किल करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे आपको बोल रहा है, क्वेश्चन कम से कम लिख दें, हल्का से एक्सप्लेन कर दें, फिर आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन जैसे हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जैसे ये लिखे बच्चे लोग के दिमाग में बनने लगा होगा कि अब आगे क्या होगा, ट्रायंगल whose adjacent sides are determined by the vectors। चलिए वेक्टर लिख लें हम लोग थोड़ा। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, क्या वेक्टर दिया हुआ है, -2i -5k, एंड दूसरा वेक्टर है आपके पास i -2j -k।
देखिए ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर लिख लीजिए आप, √100 300, √100 300। ये क्वेश्चन भी आसान है जो अभी दिए। क्वेश्चन क्या था, दो वेक्टर आपके पास, ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, निकल जाएगा। आप ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर उसका मॉड ले लो, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो छोड़िए इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं आगे, है ना, आंसर लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर लिख देते हैं सिर्फ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आंसर इसका है हाफ √165। चलिए क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। इसमें अभी भी एक कंसेप्ट बचा हुआ है, मिटा देते हैं इसको। कभी कभी क्वेश्चंस को कुछ ऐसे ही लोग पूछ देते हैं, ठीक है। जैसे चलिए क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, फाइंड, या चलिए इसको करते हैं, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी उस वर्टिसेस आर। देखिए 3D में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकाला जाता है, इससे पहले हम लोग कभी नहीं पढ़े। देखिए बहुत सिंपल है, यूजिंग वेक्टर्स लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी उस वर्टिसेस आर इतना। मतलब स्पेस में आपके पास 3 पॉइंट है, स्पेस में 3 पॉइंट है। एक पॉइंट आपके पास ए है 1 2 3, एक दूसरा पॉइंट है 2 -1 4, और एक तीसरा पॉइंट है 4 5 1। अगर ये तीनों स्पेस में कोलिनियर नहीं हो तो हम इनको मिला के एक वेक्टर तैयार कर सकते हैं इस तरह। अब देखिए आप क्या निकालेगा, अब आपके पास जो दिया ओ ए है, पोजीशन है, देखिए उस वर्टिसेस आर, देखिए लिखा है उस वर्टिसेस आर, या कभी कभी उस पोजीशन वेक्टर, ये दोनों वर्ड लिखता है। तो ओ ए कितना हो गया, i + 2j + 3k, ओ बी क्या होगा 2i - j + 4k, और ओ सी क्या होगा 4i + 5j n + k। आप यहां से क्या निकाल लो, आप यहां से ए बी निकाल लो और बी सी निकाल लो। अब कोई बोलेगा आप ए बी और ए सी निकाल लें, या कोई बोलेगा ए बी और सी ए निकाल लें, या कोई बोलेगा ए बी और सी बी निकाल लें, या कोई बोलेगा बी सी और ए सी निकाल लें। कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अल्टीमेटली आंसर वही आना है। तो आप ए बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ओ बी - ए, तो 2i से आई जाएगा, तो i - j यानी कि -3j, 4k से 3k यानी कि k। सिमिलरली बी सी निकालो तो ओ सी - ओ बी आएगा, तो 4i से 2i तो 2i, 5j + j यानी कि 6j, k - 4k यानी कि -3k। अब आपके पास क्या हुआ, ये वेक्टर मिल गया, ए बी और बी सी दो वेक्टर मिल गया। अब आपको एक ए बी वेक्टर मिल गया है और एक बी सी वेक्टर मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस बी सी। यहां तक क्लियर है। अब कुछ नहीं, अब रख लोगे और क्या, ए बी क्रॉस बी सी निकाल लो, फिर उसका मॉड ले लेना, फिर हाफ कर लेना, निकल जाएगा पक्का। देखिए इसका राइट आंसर जो आएगा, आंसर है, आंसर लिख लीजिए आप, इसका आंसर आएगा 274/2, √100 274/2। क्लियर है, कोई दिक्कत अभी तक। चलिए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मिटा दें इसको। ये 3D है। देखिए कई बार बच्चे 2D सोचने लगते हैं, 2D के हिसाब से, 2D के हिसाब से नहीं सोचना है, ये 3D है। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट
the position show that the points whose position vectors are देखिए अभी तक हमने एक क्वेश्चन के पैरेललोग्राम पे एडजेसेंट साइड दिया होता निकाल ली। एक क्वेश्चन हम लोग ट्रायंगल पे दिए थे, उसमें भी क्या दिया था कि वेक्टर ए और बी दे दिया था। और इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आपको पॉइंट दिया था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिया था। और इस बार देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर 5i प्लस 6j प्लस 7k 7i minus 8j plus 9k and 3i plus 20j plus 5k are collinear। ठीक है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। मतलब इस बार भी हमारे पास 3 पॉइंट है, लेकिन इस बार बोल रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है ना वो एक ही स्पेस में एक ही लाइन पे आ गया। इनका कहने का मतलब ये कोलिनियर है। अच्छा, अगर ये कोलिनियर है तो ऑफ कोर्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। मतलब इनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। अब सवाल ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो हम निकालेंगे कैसे? निकालने का वही तरीका रखते हैं हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास ओ ए दिया हुआ है, पाई बाई प्लस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे जानबूझ के, ओ बी 7i माइनस 8j प्लस 9k एंड ओ सी ले लीजिए आप, पोजिशन है तो 3i प्लस 20j प्लस 20j एंड प्लस 5k। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हो गया, पोजीशन क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, आप ए बी निकाल लीजिए। यहां से ए बी निकालेगा तो 7i से 5i जाएगा, ओ बी माइनस वही होता है, तो 7i माइनस 5i यानी कि 2i माइनस 8j माइनस 6j माइनस 14j और 9k से 7k यानी कि आपका 2k हो गया, ए बी निकल गया। अब देखिए इसके बाद आप चाहे तो बीसी निकालें चाहे तो एसी निकालें, आपकी मर्जी। चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी निकाले तो 3i माइनस 7i यानी कि माइनस 4i और 20j प्लस 8j मतलब 28j। ठीक है, डाटा बड़ा हो जा रहा है। एंड 5k से 9k यानी कि माइनस 4k हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद अच्छा एक चीज आप और देख सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। देयर आर टू मेथड्स। एक तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके जाइए। अब आपके पास क्या है, दो एडजेसेंट साइड हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके जाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके जाइए तो हो जाएगा आपके पास हाफ। ये चलिए ना, हम एक काम करते हैं, पहले ए बी क्रॉस बी सी निकालते हैं। ए बी क्रॉस, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का रास्ता यहीं से मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, मतलब अगर ये ए है, ये बी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये बी है और ये सी है, तो हम लोग ए बी निकाल लिए, ए से बी और बी से सी निकाल लिए। तो ए बी क्रॉस बी सी अगर करिएगा तो आई जे और के हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस 14 हो गया, ये 2 हो गया, और ये माइनस 4 28 और माइनस 4 हो गया। सॉल्व करने से बेहतर है हम यहाँ से माइनस 2 को कॉमन निकाल ले रहे हैं। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो माइनस 2 को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो ये आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, 2 माइनस 14। सॉल्व करें तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो 2 माइनस 14 2 ये भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब है कि ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हाफ, मतलब मॉड ए बी क्रॉस बी सी भी क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि हाफ ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर है? दूसरा तरीका देखिए, आपको यहां से दिख रहा होगा, साफ साफ देखिए, जब क्वांटिटी का ही क्वेश्चन है तो यहां से देखिए, हम एग्जाम्स में अगर आप ये क्वेश्चन बनाते हैं तो हम आपको मशवरा देंगे, इसको फॉलो करिए। ठीक है, अब बीसी को देखिए, यहां से माइनस 2 को कॉमन खींचेगा तो ये हो जाएगा 2i माइनस 14j एंड प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस 2। और इस रिजल्ट को आप पढ़ सकते हैं ए बी। आपको लग रहा है ये एंटी पैरेलल टाइप का हो गया? अरे बीसी को हम ए बी के फॉर्म में लिख दे रहे हैं,
तो ये कुछ इस तरह का हो गया होगा एंटी पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, और बीसी का जो मैग्नीट्यूड है वो दुगना है एबी से, दिख रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब आप क्या लिखिएगा, बीसी पैरेलल टू एबी, बट बी इज अ कॉमन पॉइंट। ऐसे लाइन में ये सब लिखते हैं, बट इसमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, अगर नहीं मिलता तो हम एक लाइन में ले आते हैं, बट यहाँ साफ साफ दिख रहा है बी इज अ कॉमन पॉइंट, सो व्हाट, ए बी सी आर कोलिनियर। देयर आर टू मेथड्स, आप इस मेथड से भी जा सकते थे, आप इस मेथड से भी जा सकते थे। उम्मीद करें ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। देखिए हम आपको क्या क्या सिखाएं, हम आपको सिखाएं पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं वो सिखाएं, उसके बाद हम आपको सिखाएं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं। उसके एक क्वेश्चन लिए हम लोग जो दो एडजेसेंट साइड था हमारे पास दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में, और पैरेललोग्राम का एरिया निकालें। उसी तरह से हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी हम लोग यूज किए, और उसके बाद हम लोग को 3 पॉइंट दिया गया, अच्छा ऊपर 3 पॉइंट दिया गया या 3 पोजीशन दिया गया, और फिर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया। तो वहां पे हम ए बी और बी सी दो वेक्टर्स निकाले। बोर्ड्स में देखिए बेटर है कि आप इसको फॉलो करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को, बट ये करिएगा तो नंबर नहीं कटता है। बट ठीक है, मेरा अपना मानना है कि कई टीचर्स नहीं जानते हैं इसको, इस्तेमाल कम होता है, और वेक्टर्स एंड 3D में बहुत गलती करते हैं, टीचर्स भी बहुत करते हैं। बच्चों को छोड़ दो, टीचर्स भी काफी करते हैं। रीजन क्या हम बता रहे हैं आपको, ज्यादातर ये टॉपिक्स लास्ट में पढ़ाया जाता है, नवंबर दिसंबर में पढ़ाया जाता है, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो होता क्या ना, टीचर भी जैसे तैसे पढ़ा के निकल जाते हैं, क्योंकि आप खुद जैसे तैसे पढ़ने का मूड बनाए हुए हैं, मतलब बच्चा भी चाहता है जल्दी जल्दी खत्म हो, ठीक है। तो टीचर्स भी वैसे ही पढ़ाते हैं, तो धीरे 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 टीचर्स का भी नॉलेज मतलब गड़बड़ाया जाता है, ठीक है, और इसका यूज पड़ता नहीं है हम लोग को बहुत दिन दिन तक। तो होता क्या है कि डर रहता है किस तरह का फॉलो अगर आप करते हैं, मान ली उनको भी नहीं पता हो ठीक से और गड़बड़ कर दे। हाँ ये क्या है कि यूज टू है, बुक्स में बुकिश मेथड है, बुक में यही पढ़ा रहता है, तो ज्यादातर आप इसको फॉलो करिए। बट ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है, और कोई बात नहीं। चलिए समझ में आया आप लोगों को ये क्वांटिटी का कंसेप्ट क्या है। आप इतना सोचिए ना, हम आपको एक और चीज बड़ा कमाल का बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, रुकिए अभी टाइम अभी नहीं ना हुआ है, होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताएंगे, इसको जाना चाहिए। लास्ट में पढ़ाने का एक अलग मजा है मालूम है। लास्ट में होता क्या है ना, कि आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए चलिए एक रिजल्ट और डेवलप करते हैं हम आपके लिए, है ना। ध्यान से देखिएगा, एक हम पैरेललोग्राम डेवलप करते हैं, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। चलिए चलिए ए ले लेते हैं, हटाइए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी एंड डी। इस बार क्या कर रहा है ना, इस बार आपको दो डायगोनल दे देता है, इस बार थोड़ा सा चेंज हो रहा है कहानी। इस बार कर क्या रहे हैं लोग कि एक डायगोनल दे रहा है आपको ए से बी, सॉरी ए से सी, ये आपको डायगोनल पता है, मतलब आपको दे रहा है ए सी इज इक्वल टू D1, और एक दूसरा डायगोनल आपको यहां से दे रहा है DB जो कि D2 है। अच्छा आपको एक बात पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होता है ये बाइसेक्ट करता है, ये चारों में है, मतलब आप स्क्वायर ले लो, रोम्बस ले लो, ठीक है, पैरेललोग्राम ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ये बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की नहीं बात कर रहे, हमसे बाइसेक्ट की बात कर रहे हैं, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये बाइसेक्ट करता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, मान लो ओ ले लो उसको, तो अगर आप AC को D1 लिए हो, तो ऑफकोर्स OC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा D1/2। भाई अगर ये बाइसेक्ट क्या है, तो मैग्नीट्यूड भी तो आधा बढ़ेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड मानिए मॉड D1 है, तो ऑफकोर्स यहां से यहां ये होगा। एंड सिमिलरली ये आप मानते हो कि ये जो रिजल्ट है वो D2/2 होगा। अच्छा आप ये देख रहे हो इन ट्रायंगल, ध्यान दोगे, इन ट्रायंगल OBC,
इस ट्रायंगल के पास दो साइड है वेक्टर के फॉर्म में। तब याद करिए जब हम ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर ये ए है ये बी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर दो साइड आपको वेक्टर के फॉर्म में मिल जाए तो आप हाफ ए क्रॉस बी कर सकते हैं। पढ़े हैं ना हाफ ए क्रॉस बी? फिर से प्रूफ कर दे क्या? तो इन ट्रायंगल ओबीसी एकदम आपको नहीं लग रहा है इस ओबीसी में एक आपको d2/2 है एक d1/2 है तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी इज इक्वल टू हाफ। ध्यान दोगे ये हो गया d1/2 इंटू d2/2 बट ये स्केलर है तो 2 और 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8 and d1 d2 and this is equal to area of triangle OBC। ओके तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू मतलब ये अब देखो ये वाला भी d2/2 होगा तो जितना ये एरिया कवर करेगा उतना ये करेगा इतना ये भी करेगा। That case में this is equal to 4 into 1/8 and d1 cross d2 and this is equal to 1/2 and d1 cross d2 and this is the area of parallelogram again the area of parallelogram कब जब आपके पास ये दिया हो। अरे पढ़ने का मूड बनाइए भाई मेरा इच्छा आप लोग मार देते हैं हम लोग मतलब मन मार मार के पढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं हम पढ़ाएंगे अब भले मत पढ़िए। अरे घबराइए मत जनवरी में सारे चैप्टर्स का रिव्यू कर देंगे चिंता मत करिए। आप 11th के जोश को याद करिए जब 11th में आप आए थे फिर जब 12th शुरू किए खैर इस बार तो कोरोना काल था ओके उस टाइम का जोश वगैरह याद करिए आप और अभी का जोश याद करिए किसी तरह से 12वीं निकल जाना चाहते हैं नहीं निकल जाए काम खत्म हो। ऐसे मेरा अपना मानना है कि साइंस नहीं पढ़ना चाहिए तब तक जब तक आप उसको सही से फील नहीं करते हैं और सही में इंटरेस्ट नहीं है तो। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10th का ओवर कॉन्फिडेंस था ये। अब अच्छा अब आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि जब बच्चे आके बोलते हैं ठीक है जब बच्चे आके बोलते हैं कि सर या उनके पापा मम्मी आके बोलते हैं कि मेरा बेटा 10 से जीपी लाया है और मेरे पास आते हैं 11th में ट्यूशन के लिए बोलते हैं मेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत तेज है बहुत अच्छा है और 10 से जीपी लेकर आया है तो बोलिए मेरा रिएक्शन खराब होता है मतलब हम बोलते तो नहीं मन में बोलते तो हम क्या करें लाया है तो लाया है ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भी एक घटना मेरे साथ घटा है इस तरह का मोहल्ले के एक गार्जियन अपनी बेटी को यही बात बोल रहे थे मेरी बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में मन में हम बोले तो हम क्या करें हम पहले पूछे करना क्या चाह रही तो बोली साइंस तभी तभी मन में ये बात सोचा अगर ये बोल देते ना कि आर्ट्स लेना चाहते हैं या फिर हम कुछ और करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं मतलब बोलते हैं हाँ तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे ही बोले साइंस लेके पढ़ना है तो तब मन में आ गया तो हम क्या करें साइंस लेके पढ़ना है तो क्योंकि एक्चुअल पढ़ाई तो 11th से स्टार्ट होता है 11 12 से तो धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है कि मतलब हम लोग पीछे कुछ पढ़े ही नहीं है। इवन अगर आपको प्लस टू में अच्छा टीचर नहीं मिले तब आप ये फील प्लस टू में भी आ जाएगा कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े फिर भी हम मैथमेटिक्स बहुत पढ़ा है आपके यहाँ बहुत पढ़ा है ठीक है तो ये आ जाता है। अच्छा पीछे तो होगा मिला अच्छा चलिए ठीक ओके बढ़ते हैं साइंस देखिए उन्हीं लोगों को लेके पढ़ना चाहिए चाहे वो मैथ्स लेके पढ़े चाहे फिजिक्स लेके पढ़े देखिए ये सब फालतू बात है कि डॉक्टर लोग बहुत पैसा कमाते हैं इंजीनियर लोग पैसा कमाते हैं पैसा वही लोग कमाते हैं जो काम सही से करते हैं बाकी लोग सिर्फ कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जिनका नहीं अच्छा प्रैक्टिस कई ऐसे टीचर्स हैं उसमें हमको भी आप डाल देते हैं जिनका अच्छा प्रैक्टिस नहीं है अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं
और कई मतलब हर फील्ड में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कई आर्किटेक्ट हैं जो बैठे हुए हैं, और कई ऐसे हैं जो आपको प्लेन भी उड़ाना जानते हैं लेकिन बेकार है आज के टाइम में। तो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता है कि मतलब काम आप बेहतर कर पाते हैं तो ही आप करिए उस काम को, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, समय का भी बर्बादी, कोई फायदा नहीं होता है। जिसमें इंटरेस्ट हो और जिसमें यहाँ आप इंटरेस्ट बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब ये वर्ड हटा देते हैं, आजकल नहीं बोलते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट वाला वर्ड तो बहुत दिक्कत वाला बात है, ठीक है। तो जिसमें आप इंटरेस्ट बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जिसमें आप थक कम सकते हैं, मतलब 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आप जिसमें पढ़ सकते हैं, तो वैसे चीज को लेकर आप बढ़िए आगे। ज्योग्राफी लेके बढ़िए, हिस्ट्री लेके पढ़िए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़िए, ठीक है। स्टैट लेके पढ़िए, मैथमेटिक्स लेके पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए पढ़िए, सिंपल से बात है, पढ़िए, नॉलेज लीजिए, मतलब उसके नॉलेज लेने के लिए पूरा दम लगा दीजिए, तो फिर मजा है। इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो हम फिर वही बोलेंगे, जिनको अच्छा लगता है साइंस वही लेके बढ़े, ये तो वो फिर बेकार का लाइफ हो जाएगा। फिर मालूम पड़ा कि 4 साल इंजीनियरिंग किए, कहीं उसके बाद उनको इंजीनियरिंग करते करते लगा कि कैट का प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बाद आप कैट का कुछ साल प्रिपरेशन किए, उसके बोला कि अब कैट का कर ही लिए हैं तो बैंक पीओ रेलवे भी दे ही देते हैं, मतलब आप खुद क्लियर नहीं कि करना क्या है, मतलब ठीक है ये नहीं तो वो नहीं तो ये, तो वो एक दिक्कत वाला बात है, तो वो क्लियर रखना है। अब फिर उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे चलो ठीक है, हाँ, अभी तो अब साइंस करना ही है, अभी मतलब साइंस करना ही है। हम सिर्फ इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि अभी जो टाइम है थोड़ा-सा, उसको अच्छे से यूज़ करिए, बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा बनाइए, और फिर अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस से, तो फिर आप सोचिए, आप मैथमेटिक्स भी लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो देख लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन जो करना है अच्छे से करिएगा। ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अभी पढ़ाएँगे। जिन लोगों को लगा कि डायलॉगबाज़ी कर रहे हैं, नहीं, नहीं डायलॉगबाज़ी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाएँगे। कितना दिन में तो आज बोल लेते थोड़ा-थोड़ा, तुम लोग तो याद करो हम कितना बोलते थे। नहीं, कॉन्फिडेंस मेरा ठीक हो गया, नहीं अब कैमरा के सामने ठीक-ठाक बोल लेते हैं, बहुत खराब नहीं रहा। हाँ, चलिए, होप सो, देखिए परमिशन मिल जाए तो कुछ आखिरी पल मतलब इस साल का आप लोगों के साथ बिताया जाए। बहुत दुःख हुआ, कल मेरा एक फेवरेट प्लेयर जो था, दिक्कत हुआ। कल मतलब 3 लोगों का डेथ हुआ बड़े में, काफ़ी नाम वाले 3 लोगों का कल डेथ हुआ है। ठीक है, डिएगो माराडोना, अहमद पटेल, और एक कोई साउथ की शायद हीरोइन का भी डेथ हुआ था कल, ठीक है। अहमद पटेल भी काफ़ी बढ़िया पॉलिटिशियन था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं एक आध क्वेश्चंस में। Find the area of the parallelogram. Find the area of the parallelogram whose diagonals are whose diagonals are represented by vectors d1। ठीक है, d1 आपको दे रहा है 2i माइनस जे प्लस के एंड d2। d2 आपको दे रहा है 3i प्लस 4j एंड माइनस के। बन जाएगा, सिर्फ लिख देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां से और क्रिएट होगा, लेकिन आज नहीं बताएंगे, ठीक है। और दिस इक्वल टू हाफ d1 क्रॉस d2 निकल जाएगा। d1 क्रॉस d2 निकाल लेगा, काम बन जाएगा। इसका राइट आंसर होगा, आंसर लिख लेते हैं सर, रूट अंडर 155/2 इज आंसर। क्वांटिटी पे क्वेश्चन कर लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख गए, पैरेललोग्राम को दो तरह से निकालना सीख गए, तो ये सब तो हम लोग सीख गए, है ना। एक क्वेश्चन आप लोग बना लो और फिर आज का कहानी बढ़ाया जाए कि खत्म किया जाए? थक गए क्या? है क्वेश्चन, अभी 8-10 क्वेश्चन है हमारे पास।
ये वाला क्वेश्चन आप करो यूजिंग वेक्टर मेथड शो दैट, ये क्वेश्चन जल्दी से बना तो आप, शो दैट द पॉइंट्स A2 -13, B 431 and C 312 आर कोलिनियर। जल्दी से करो, बन जाएगा। आप ए बी और बी सी निकाल लो, उसका क्रॉस कर लो, देखो उसका डिटरमिनेंट 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आता है तो काम बन गया आपका। हम कितना भी कोशिश कर लें आज खत्म नहीं कर पाएंगे, कम से कम 1.5 घंटे का और टॉपिक बचा हुआ है। एक क्लास हम और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद देखते हैं, फिर नहीं होगा तो फिर स्केलर ट्रिपल बढ़ाएं, स्किप कर जाएं, स्कूल में नहीं है। पढ़ाएंगे तो 3 क्लास लगेगा उसमें भी, लेकिन फायदा करेगा ये बात पक्का है। स्केलर ट्रिपल पढ़ेगा तो आपको फायदा दिखेगा कहाँ, 3D ज्योमेट्री में दिखेगा। 3 क्लास उसका लगेगा, मतलब मोर और लेस 4 क्लास और वेक्टर्स लगेंगे। तो कल छुट्टी कर देते हैं, कल क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे मंडे तक खत्म कर दें, ठीक। चलिए ठीक है, यहीं पे छोड़ते हैं इसको, बना लीजिएगा घर पे, क्वालिटी पे काम करना है, यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके।